नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। फुलवारी शरीफ के टमटम पड़ाव के पास जमीन के अंदर से निकल रही आग, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। मधुबनी के आरएसओपी थाना क्षेत्र में शिक्षक के घर हुई डकैती का खुलासा, गिरोह से जुड़े 3 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। बेगूसराय में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार हाईवा ने मोटरसाइकिल सवार मामा भांजा को रौंदा, मामा भांजा की घटनास्थल पर ही हुई मौत। शेखपुरा के लालबाग मोहल्ले से लापता युवक का अब तक सुराग नहीं, अनहोनी की आशंका से डरे परिजन। नवादा में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में कुल 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने कुचला, हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज में चलती कार में लगी आग, कार सवार सभी लोग फरार, शराब तस्करों की बताई जा रही कार। औरंगाबाद के रफीगंज में पुलिस ने प्रेमी जोड़े की थाना परिसर स्थित बजरंग बली मंदिर में कराई शादी, नवविवाहिता जोड़े को दिया आशीर्वाद। भोजपुर डीएम पहुंचे, मंडल कारा जेल अधीक्षक के साथ की बैठक, जेल से जुड़ रहे हैं कई घटनाओं के लिंक। शनिवार को जेल से मिले 35 मोबाइल और सिम कार्ड, मामले को लेकर डीएम ने जेल अधीक्षक से ली जानकारी, कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र में हथियार लहराते दुकान में घुसे अपराधी, पिस्टल के बट से चावल व्यवसायी को पीटा, कैश समेत चांदी के सिक्के लूटे। लूटपाट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, 3 की संख्या में आए अपराधियों ने मचाया उत्पात, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। वैशाली के गौरौल में बोले मंत्री श्रवण कुमार, कहा कुटनी में जेडीयू उम्मीदवार की जीत तय, 2024 के भारत की शुरुआत बिहार से होगी। बिहार अंडर 19 वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए नालंदा की बेटी निधि भारती का किया गया चयन, स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल। मुंगेर में पहली बार शुरू होगी कैंसर मरीजों की स्क्रीनिंग के दौरान कैंसर के संदिग्ध केस की होगी पहचान, होमी भाभा कैंसर अस्पताल में होगा इलाज। गोपालगंज में तापमान में गिरावट के बाद अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या, डॉक्टरों ने की ठंड से बचने की अपील। सिवान के युवाओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती के मौके पर रेलवे स्टेशन सहित चौक चौराहों पर दीप जलाकर मनाया स्वर्ण जयंती, युवाओं ने आपस में मिठाई बांटकर मनाई जयंती। कोडरमा बरकाकाना रांची रेलखंड पर पहाड़ का गिरा मलबा, कुछ देर तक रेल यातायात रहा बाधित, रेल पटरी से हटाया गया पहाड़ का मलबा। कोडरमा में मुन्ना भाई वाली करतूत करते पकड़े गए डॉक्टर, ट्रांसफर के बाद भी कोडरमा से बना रहे हाजिरी, 12 एमबीबीएस डॉक्टर किए गए चिन्हित। देवघर सेंट्रल जेल की बजी पगली घंटी, अलर्ट मोड में दिखी नगर थाना पुलिस, सेंट्रल जेल की सुरक्षा की हुई जांच। देवघर के पालाजोरी थाना क्षेत्र से एक महिला का शव कस्तूरबा स्कूल के पीछे एक पेड़ से झूलता हुआ बरामद हुआ, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गिरिडीह में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सरिया पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 32 टन कोयला किया जब्त। वैशाली में आरजेडी एमएलसी रामबली चंद्रवंशी का अजीबोगरीब बयान, कहा बिहार में शराब भगवान की तरह जो दिखती कहीं नहीं लेकिन मिलती हर जगह है। जहानाबाद में आपस में भिड़े होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस के जवान, नियमों की अनदेखी पर हुआ बवाल, कुर्नी उपचुनाव के लिए ड्यूटी पर जा रहे थे होमगार्ड जवान। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान मिलेगी बड़ी राहत, ड्यूटी के दौरान रहेगी मोबाइल टॉयलेट वैन की सुविधा। कुडनी में मतदान से पहले वीआईपी पार्टी को झटका, रमईराम की बेटी गीता कुमारी ने छोड़ा साथ, गीता कुमारी बीजेपी में हुई शामिल। सांसद रमा देवी ने ढाका विधानसभा को बताया पाकिस्तान, कहा पाकिस्तान से जीतकर ढाका के विधायक बने हैं पवन जायसवाल, जाप के प्रदेश महासचिव अभिजीत सिंह ने माफी मांगने की बात कही। मुजफ्फरपुर में नीतीश पर रवि किशन का बड़ा हमला, कहा कुर्सी के लालच में बिहार को किया बर्बाद, बेचैनी में कट रहा बुढ़ापा। पटना के खादी मॉल में 50% छूट के बाद ग्राहकों की भारी भीड़, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने की खरीदारी, कहा खादी अब घर घर में लोकप्रिय। नालंदा के बिहार थाना इलाके में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस छानबीन में जुटी। कटिहार में दिव्यांगों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन, 4 दिव्यांग जोड़े परिणय सूत्र में बंधे।
जमुई के बरहट में 5 शराबी गिरफ्तार, ब्रेथ एनालाइजर से जांच में शराब पीने की हुई पुष्टि। पुणे के मुल्किया में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, फायरिंग में 2 लोग जख्मी। गोपालगंज के बरौली इलाके में सड़क हादसे में युवक की मौत, अज्ञात वाहन ने युवक को कुचला। दानापुर में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने दिव्यांगों के साथ काटा केक, कहा देश के नेता मानसिक रूप से हुए विकलांग। नालंदा के कंगरसराय में ग्रामीणों का बवाल, सीएम से नहीं मिलने देने पर किया हंगामा। सिमडेगा में कौशल विकास केंद्र में मचा हंगामा, नशेड़ी युवकों ने किया हंगामा, पिटाई के बाद जान बचाने के लिए छत से कूदा टीचर। रामगढ़ के नवाडीह में उत्पात मचाने के बाद छोटकी डुंडी पहुंचा हाथियों का झुंड, वन विभाग ने हाथी भगाओ दल के सदस्यों को बुलाया। रांची में दिव्यांग बच्चे भगवान भरोसे, सिर्फ 2 स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम, 8वीं के बाद नहीं चलते क्लास। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर रांची वासियों ने परमवीर अल्बर्ट एक्का को दिया पुष्पांजलि अर्पित, दीप जलाकर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। जमशेदपुर के तेतला पेड़ा पंचायत में तालाब बनाने के नाम पर फर्जी निकासी, ग्रामीणों ने प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर जताया विरोध। धनबाद में टाटा स्टील फाउंडेशन ने दिव्यांगों को बांटे सामान, दिव्यांगों के बीच व्हीलचेयर, क्रच समेत कई सामानों का वितरण। दुमका के कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई राजेंद्र प्रसाद की जयंती, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और विधायक दीपिका पांडे ने दी श्रद्धांजलि। रामगढ़ के केदला में 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन, जेएमएम जिलाध्यक्ष ने विजेता और उपविजेता टीम को दिया पुरस्कार। राज्य के अनगढ़ा में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स के दोनों पैर कटने का मामला आया सामने, पीड़ित ने ग्रामीण एसपी से की मुलाकात। धनबाद के धनुडी में बीसीसीएल के बिजली घर में दर्जनों अपराधियों का हमला, 4 कर्मियों को बनाया गया बंधक। रांची की सड़कों पर खुलेआम घूम रहा है शातिर मोबाइल चोर, अब तक कई लोगों के मोबाइल पर कर चुका है हाथ साफ। जमशेदपुर के जुगसलाई में रक्तदान शिविर का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर, कहा मुसलमानों में अगड़ी जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल कर दिया जा रहा है आरक्षण। अरवल के चौकिया गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से पीड़ित परिजनों से की मुलाकात, कहा नीतीश राज में बढ़ रहा दलितों पर अत्याचार। पटना को साफ सुथरा बनाने की कवायद, नगर निगम ने 147 लोगों की बनाई टीम, गंदगी फैलाने वालों को दी गई चेतावनी। पटना नगर आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना को अव्वल बनाना है मकसद, 5 दिसंबर से विशेष अभियान की शुरुआत। दरभंगा की डीएमसीएच में 45 डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण, इमरजेंसी लाइफ केयर सपोर्ट सिस्टम को लेकर ट्रेनिंग। राज्य की ऐतिहासिक धरोहर टैगोर हिल का खतरे में अस्तित्व, पहाड़ों की जमीन काटकर कब्जा कर रहे भूमाफिया, भवन और सीढ़ियां हो रही जर्जर। रामगढ़ में 1932 के खतियान पर बोले वित्त मंत्री, झारखंड के लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा है मुद्दा, खतियान से होगा झारखंड वासियों को फायदा। पूर्वी चंपारण में प्रशांत किशोर का हमला, कहा 35 सालों की नाकामी की वजह से बिहार बना पलायन का केंद्र, सरकार बिहार को बना रही मजदूर फैक्ट्री। सिवान में मनाया गया जिले का स्थापना दिवस, मंत्री आलोक मेहता और स्पीकर अवध बिहारी चौधरी हुए शामिल। बोकारो के बीएस सिटी कॉलेज के खिलाड़ियों में नाराजगी, कुश्ती को यूनिवर्सिटी की खेल सूची में शामिल करने की मांग। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव पहुंचे मुंगेर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा, केंद्र सरकार को बताया युवा और किसान विरोधी। मधुपुरा के दिनापट्टी मिडिल स्कूल में संतमत सत्संग का आयोजन, संत प्रमोद बाबा और परमानंद बाबा का प्रवचन। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल से अतिक्रमण हटाने का विरोध, पटना नगर झोपड़ी संघ के बैनर तले प्रदर्शन। भागलपुर में 2 दिवसीय युवा महोत्सव का समापन समारोह, छात्र छात्राओं को डीएम ने किया सम्मानित। नवादा में गोड़धोवा गांव के पास सड़क हादसे में युवक की मौत, ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा। पटना सिटी के राजेंद्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र मना स्थापना दिवस संस्थान में सेमिनार का किया गया आयोजन। भागलपुर में अमरपुर नगर पंचायत की जेई की निगरानी कोर्ट में पेशी, 16,000 घूस लेते रंगे हाथ हुआ था गिरफ्तार।
कैमूर के ककैरत घाट से शराब मामले में 4 लोग गिरफ्तार। वाहन जांच के दौरान उत्पाद विभाग ने किया गिरफ्तार। हाजीपुर सदर थाना इलाके में फायरिंग कर भाग रहे युवक को ग्रामीणों ने दबोचा। आपसी विवाद में युवक ने की फायरिंग। औरंगाबाद के फैसर थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन, जमीन संबंधित विवादों का निपटारा। खगड़िया के रामपुर पंचायत में जनता दरबार का आयोजन, आपसी समझौते से 2 मामलों का निष्पादन। बांका के डुमरमा गांव में महिला मजदूरों का प्रदर्शन, कूड़ा डंपिंग जोन में कार्यरत महिलाओं का प्रदर्शन। औरंगाबाद के हसपुरा में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोरी की 5 बाइक के साथ 5 चोर गिरफ्तार। जहानाबाद के टाउन थाने में जमीन विवाद की सुनवाई, कई मामलों का ऑन द स्पॉट हुआ निपटारा। जमुई के हुसैनीगंज गांव में युवक ने की आत्महत्या, घरेलू विवाद में नंदलाल कुमार ने लगाई फांसी। सासाराम व्यवहार न्यायालय का हाईकोर्ट के जज ने किया निरीक्षण, जज मोहित कुमार शाह ने बैगेज स्कैनर का किया उद्घाटन। जहानाबाद में माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, 25 सूत्री मांगों के समर्थन में समाहरणालय के पास धरना। भागलपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन, डीएम ने अधिकारियों के साथ बनाई रणनीति। जहानाबाद में 2 दिवसीय कृषि यंत्रीकरण मेले का आयोजन, मेले में लगे हैं 30 स्टॉल। भागलपुर के दादर गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य रुका, आदिवासियों के निर्माण कार्य का विरोध किया। धनबाद के जिला परिषद सदस्यों ने किया आवाज बुलंद, विकास कार्यों में अनियमितता का लगाया आरोप। खगड़िया के गंगौर में शराब पार्टी का वीडियो हुआ वायरल, शराब के नशे में झूम रहे लोग। पंचायत समिति के सदस्य धीरज सिंह के बेटे की छठी पर शराब पार्टी। एक हाथ में शराब की बोतल, दूसरे हाथ में हथियार लहरा रहा है युवक। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस छानबीन में जुटी। सासाराम में टला बड़ा ट्रेन हादसा, गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस का कम्पलिंग खुला, ट्रेन से अलग हो गई 2 बोगियां। ट्रेन के S8 और S9 कोच के बीच का प्रेशर पाइप हुआ अलग, करबंदिया इलाके में घटना, 35 मिनट तक रुकी रही ट्रेन। पटना पुलिस ने बैग फैक्ट्री के कारोबारी के अपहरण का किया खुलासा, कुख्यात सोनू मोनू गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। समस्तीपुर में वैशाली पुलिस पर हमले का मामला आया सामने, एसआईटी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हमलावरों ने 2 पुलिसकर्मियों से लूटे थे AK-47 और गोलियां, मारपीट कर 2 पुलिसकर्मियों को किया था जख्मी। रांची में शादी के घर में सनसनीखेज चोरी, दुल्हन के गहने और कैश चुराकर ले भागे 2 शातिर महिला चोर। दुल्हन का बैग चुरा ले गई महिला चोर, बैग में 10 लाख के गहने, 2 लाख कैश। मोरहाबादी मैदान में कन्या पैलेस में चोरी। रामगढ़ के नावाडीह में घुसा 40 हाथियों का झुंड, मतवाले हाथियों ने धान की फसल को रौंदा। मधेपुरा में कुमारखंड में जूट गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगने से लाखों का जूट जलकर राख। गोदाम में आग लगने की वजह का खुलासा नहीं, साजिश के तहत गोदाम में आग लगने की आशंका। जेडीयू के दावों की निकली हवा, फेसबुक पर जारी वीडियो निकला 1 साल पुराना, यूपी कांग्रेस ने 1 साल पहले जारी किया था वीडियो। जेडीयू ने फेसबुक पर जारी किया 1 साल पुराना वीडियो, बीजेपी की टोपी लगाकर कुछ लोग पी रहे हैं शराब। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का दावा, कार्यकर्ताओं को साथ रखने के लिए बांटी जा रही है शराब, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। बिहार बीजेपी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो किया पोस्ट, सीएम की जनसभा में शराब की बोतल मिलने का दावा। पासी समाज के लोग शराब की खाली बोतल को लेकर कर रहे दावा, सीएम की सभा में मिली थी शराब की बोतल, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा शराब परोसने के वीडियो से सब कुछ साफ, बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर। मोतिहारी में एक और बेटे का जन्म हुआ तो दूसरी ओर सीआरपीएफ जवान रहे पिता का हुआ अंतिम संस्कार, हर किसी की आंखें हुई नम। सीआरपीएफ जवान विकास झा की पत्नी को होने वाला था प्रसव, घर पहुंचने से पहले ही हृदय गति रुकने से मौत, शव पहुंचने से पहले हुई पुत्र रत्न की प्राप्ति। भावुक पल में गगनभेदी नारों के बीच सीआरपीएफ
जवान को आखिरी विदाई। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। और बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते चले, जहां पर पत्रकार ज्योति कुमार सिंह पर हमले की खबर सामने आई है।